राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। पहले ये देखिए, ये देखकर कुछ याद आया कि नहीं। बचपन में हम सभी ने कहीं ना कहीं ये वाली ज़रूर खाई है और इसे क्या कहते हैं मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कितना क्रिस्पी है, देख सकते हैं बिल्कुल ही मार्केट जैसा मैंने बनाया है। तो इसका नाम है लट्ठो। ये हमारे समय का लट्ठो है जिसे चॉकलेट कहेंगे। हम लोग इसी को खाते थे बचपन में और ठंडियों में बहुत ज़्यादा मिलता था। इसे बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ हमें चाहिए, वो है गुड़। तो 1 कटोरी मैंने गुड़ पैन में डाल दिया है और हाफ कटोरी पानी उसे मैंने खौलने के लिए रख दिया है। तब तक मैंने एक प्लेट लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी सभी जगह अच्छे से लगा लिया है। यहाँ पे हमारा गुड़ जो है वो भी काफ़ी बढ़िया से मेल्ट हो गया है। इसे एक बढ़िया सा चाशनी बनाएंगे तो खौलते हुए आपको 10 मिनट लग सकता है, मतलब जब आप इसे बनाएंगे तो। और जब ये तैयार होगा ना तो इस तरीके से आपको फ्लफ़ी जैसा बिल्कुल ही फोम दिखेगा और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगेगी, मीठी सी। तब आपको इस तरीके से कटोरी में पानी लेना है और चाशनी का ड्रॉप डालना है। अगर बिना चिपके हुए आसानी से ये उखड़ जाए तब आप समझ जाइएगा कि आपका जो चाशनी है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार है। तो जो हमने घी लगाया था ना प्लेट में, उस प्लेट को पानी के ऊपर रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए और अच्छे से हमारा जो है ना लट्ठो सेट हो जाए। तब हमारा चाशनी तैयार हो जाए तब इस तरीके से प्लेट के ऊपर रखेंगे। 10 सेकेंड के लिए वेट करेंगे क्योंकि बहुत गर्म होता है। उसके बाद आपको धीरे धीरे इस तरीके से पलट लेना है। बहुत ज़्यादा ये गर्म होता है और ये प्रोसेस आपको फटाफट करना है। हल्का सा आराम से भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म होता है। तो इस तरीके से आप करते जाइएगा, प्रोसेस बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिए। मेरा बेटा ना मेरे से एक सवाल पूछा कि मम्मा आप बचपन में क्या खाते थे, आप मुझे बताओ ना। फिर मैंने बताया मेरे समय में एक लट्ठो मिलता था और वो ठंडियों में बिकना शुरू हो जाता था। 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये ऐसे करके मिलता था साइज़ के अनुसार और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता था। तो फिर बोला कि मम्मा बनाओ मेरे लिए। तो ये रेसिपी सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही मैं बनाई हूँ, लेकिन सोचा चलो वीडियो ही शूट कर लेती हूँ ताकि आप सभी देख लें। तो गरम गरम में ही ना इस तरीके से आपको हल्का सा पानी हाथ में लगाते हुए आप इस तरीके से खींचना है आपको और इस तरीके से ऊपर चिपकाना है, फिर खींचना है। और ये थोड़ा सा जल्दी स्पीड में कीजिएगा क्योंकि जितना खींचेंगे ना उतना ज़्यादा ये बढ़िया बनेगा। अभी तो फ़िलहाल रेशम का धागा जैसा दिख रहा है, ये बनते बनते अपने आप टाइट हो जाता है। आप वीडियो में अच्छे से बने रहें तब आपको समझ में आएगा। बचपन में मैं इसे बहुत ज़्यादा बनाती थी। जैसे कभी ऐसा होता था हमारे घर में बहुत गुड़ होता था, तब मैं घर में ही इसे बना लिया करती थी। और बचपन में तो मैंने फिंगर को भी जला लिया था बनाते समय। आपको खींचते हुए 10 मिनट हो जाएगा, हो सके 15 मिनट भी हो जाए। तो जितना आपको खींचना है खींच लीजिए। खींचते खींचते ये अपने आप इस तरीके से टाइट ये हो जाएगा, तब आप समझ जाइएगा। उसके बाद बिल्कुल ही खींच नहीं पाता है, तब समझिएगा कि बिल्कुल ही परफेक्ट ये बन चुका है। जब तक ये खींच पाए तब तक आपको खींच लेना है। जब ये खींचते हुए बिल्कुल ही हार्ड हो जाए तब छोड़ दीजिएगा और इस तरीके से आपको काट लेना है। अभी भी ये काफ़ी हल्का गर्म है, इस कारण से ये भी सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता है एकदम क्रिस्पी क्रंची हो जाता है, चॉकलेट जैसा। अगले दिन अगर आप खाते हैं ना, नेक्स्ट डे, उस दिन तो और ज़्यादा क्रंची हो जाता है। तो देखिए कितना ये बढ़िया खूबसूरत और टेस्टी। ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर बेटे को। बेटा कहता है कि ये टेस्ट तो बिल्कुल इक्लेयर्स जो टॉफ़ी आता है उसके जैसा लगता है। तो दोस्तों जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो, बचपन की यादें ताज़ा करना हो, 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं। राधे राधे।